गुड आफ्टरनून मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी मॉक टेस्ट। आप देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चंस हमारे बचे हुए क्वेश्चंस थे, जैसे कि ग्रामर पोर्शन को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे और लास्ट के 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये मॉक टेस्ट जैसा कि हमने बताया था, मॉक टेस्ट यहाँ पे आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं और अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मॉक टेस्ट जैसे कि हमने बना रखे हैं और ये आप को मतलब रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि समय की कमी के चलते रेगुलर वीडियोस नहीं बना पाते हैं। फिर भी लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दें ऑथेंटिक दें और पूरा सिलेबस पे बेस्ड हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस जो हैं, हमने इसके अतिरिक्त बात करें जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को भी कवर करने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा। तो ये एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो ग्रामर से रिलेटेड होंगे। तो 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो ग्रामर वाले पोर्शन को आज कवर करेंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे मैं इन क्वेश्चंस को बताने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए, अगर बात करें ग्रामर में हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर बात करें इसके अलावा दूसरे नरेशन की बात करें, एक्टिव पैसिव की बात करें, वोकैब से रिलेटेड बात करें या टेंस पे आधारित यानी कि टेंसेस से रिलेटेड, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे अभी बात की, ये अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे हम किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें, किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, उत्तराखंड एलटी की बात करें, लेक्चरर की बात करें, तो ग्रामर का पोर्शन वहाँ पे जो कि बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लिटरेचर को कोई भी जो है उसमें क्वेश्चंस और जो डेट हैं वो लर्न कर सकता है, बट ग्रामर जो है 1-2 दिन का काम नहीं होता है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। तो अब देखिए, इसमें इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, हमारे पास पहले नंबर का यहाँ पे देख सकते हैं जो सेंटेंस है हमारे पास, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। व्हाट इज़ डेवलपिंग? अब पूछ क्या रहा है इसमें, जो डेवलपिंग है वो क्या है पूछ रहा है। जो हमारे पास डेवलपिंग वर्ड है इस सेंटेंस में, इन दी अबव सेंटेंस, वो क्या है ये पूछा जा रहा है हमसे। इन्फिनेटिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये एडवर्ब है। अब बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी उस पर वीडियोज़ बना रखी है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। और इसके अलावा इन्फिनेटिव की बात करें, इन्फिनेटिव आता है 2+B1 के रूप में। 2+B1 के रूप में कब आता है? ये जब अगर एक वर्ब हमारे पास ऑलरेडी है और दूसरी वर्ब जो है 2+B1 के रूप में आती है। फिर वहाँ पे जैसे मैंने बोला आई गो और यहाँ पे प्ले, ऐसे नहीं बोल सकते हैं इसको, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? आई गो टू प्ले, मैं खेलने के लिए जाता हूँ। टू प्ले, 2+B1 जो है या इन्फिनेटिव का काम करता है। और अगर बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है आईएनजी फॉर्म। ये पार्टिसिपल की बात करें तो एक तो ये तो आपको सिंपल फॉर्म में दिखेंगे, और दूसरा ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं। और वर्बल एडजेक्टिव बोलें तो इनको वर्बल एडजेक्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्बल। वर्ब की फॉर्म में होंगे लेकिन एडजेक्टिव का काम करेंगे। इस पे भी हमने वीडियो बना रखी है, 5 से 10 मिनट की वीडियोज़ हैं, आप उनको वॉच करिएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। हेल्प नहीं, आप 100% ये क्वेश्चन कर पाएंगे उसके बाद एग्जाम में। तो इसमें देखिए, डेवलपिंग बोला है, कंट्री कैसी है? कंट्री हम यानी कि नाउन है और कंट्री कैसी है? डेवलपिंग है। आईएनजी फॉर्म में यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आईएनजी फॉर्म में जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है लेकिन एडजेक्टिव का काम करे, वो ही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे डेवलपिंग कंट्री, डांसिंग गर्ल, आई सॉ अ डांसिंग गर्ल, आई सॉ अ रनिंग डियर। तो इस टाइप से, यानी कि गर्ल कैसी है? डांसिंग, नाच करने वाले यहाँ पे, और कंट्री कैसी है? डेवलपिंग है। और अगर बात करें पास्ट पार्टिसिपल की, तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे। अगर डेवलप से ही अगर हम वर्ब लें तो डेवलप्ड कंट्री, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका इज़ द डेवलप्ड कंट्री। अमेरिका क्या है? एक डेवलप्ड कंट्री है। अमेरिका देखो क्या है? डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड क्या है? कंट्री है अमेरिका। तो कंट्री यहाँ पे नाउन है और डेवलप्ड जो है थर्ड फॉर्म वर्ब की एडजेक्टिव का काम करे तो पास्ट पार्टिसिपल। जैसे ऑर्डर कैसा है? रिटन ऑर्डर। ऑर्डर कैसा है? रिटन यानी कि राइट, रोड, रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है तो पास्ट पार्टिसिपल। आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो पास्ट पार्टिसिपल। एडवर्ब तो आपको पता है, एडवर्ब क्या होता है? जैसे कि एक सेंटेंस में यहाँ पे बता रहा हूँ, ही रन्स फास्ट,
वो कैसा दौड़ता है, वो तेज़ दौड़ता है। जब वर्ब की विशेषता जो बताए वो एडवर्ब होता है, और जो एडवर्ब की विशेषता बताए वो भी क्या होता है, अनदर एडवर्ब। देखिए ही रन्स वेरी फास्ट, तो फास्ट एडवर्ब था, तो एडवर्ब की विशेषता मैंने बोला है तो उसकी विशेषता भी एडवर्ब ही बताता है, लेकिन अनदर एडवर्ब हो जाएगा। तो वेरी क्या है, यहाँ पे भी ये एडवर्ब है, ठीक है, अनदर एडवर्ब हो जाएगा। और अगर एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, वो भी एडवर्ब बताता है, जिसको हिंदी में प्रविशेषण बोलते हैं। जैसे मैंने बोला क्या, ही इज़ इंटेलिजेंट, वो क्या है, इंटेलिजेंट है, वो क्या है, इंटेलिजेंट है। कैसा है, वो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। अब मैंने बोला ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बोल दिया, तो वेरी वर्ड यानी कि एडजेक्टिव की विशेषता जो बताएगा, ये वेरी वर्ड जो हो जाएगा ये एडवर्ब हो जाएगा। तो एडवर्ब 3 तरीके से काम करता है, एक तो वर्ब की विशेषता बताता है, दूसरा एडवर्ब की विशेषता बताता है, और तीसरा एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। और जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए वो तो आपको पता है ही, एडजेक्टिव। आगे देखिए इसमें, तो पहले वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड, फाइंड आउट टेंस इन द गिवन सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में हमें क्या बताना है, टेंस बताना है। ध्यान से देखिएगा, टेंस पे आधारित वीडियोज बना रखी हैं, लेकिन मैं एक वीडियो ऐसी लेके आऊँगा जिसमें 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर कौन सी वर्ब के साथ कौन सी मेन यानी कि मेन वर्ब यूज की जाती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब रहती है, कौन सी मेन वर्ब, दोनों का काम है, बस हो गया। हेल्पिंग वर्ब आपको आती है और मेन वर्ब आती है, इसके अलावा कुछ नहीं टेंस में। और कुछ कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड से भी आप टेंस को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट की वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूँ मैं टेंस पे आधारित भी, उसको आप वॉच कर लीजिएगा। 100% आप करके आएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप कह देना कि भाई आपने जो कहा था, जो दावा किया था, उस पर आप खरे नहीं उतरे करके। ये आपके भाई का प्रॉमिस है। एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिससे कि टेंस या ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, ये कहीं से भी कहीं तक इनको सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें देखिए, ही रेड अ बुक, उसने क्या किया, एक किताब पढ़ी। अब देखिए मैंने रेड बोला तो बहुत से लोगों ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा। अब देखिए ही है, अगर बात करें इसमें हमें बताना है कौन सा टेंस है। अगर ये ही होता, ही अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो ही के साथ, ये देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की 5th फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है नहीं है, सिंपल प्रेजेंट तो नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट तो नहीं है। अब बात करें सिंपल फ्यूचर, इसमें सिंपल फ्यूचर में आपका एक तो इज एम आर गोइंग टू नियर प्रेजेंट जिसको बोलते हैं वो, और दूसरा विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सिंपल ये फ्यूचर भी नहीं है। नन ऑफ देम की बात बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं इसको। पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या होता है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। जैसे आई रेड, इसको रीड ना पढ़ के रेड पढ़ेंगे, और ही रेड, ये भी क्या है, रेड। अगर ये रीड से होता तो इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो एस लगता है इसमें सिंगुलर के साथ, जो कि है नहीं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट तो है नहीं है, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो जैसे देखिए रीड, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग विल बी सेम, स्पेलिंग जो है सेम रहेगी, प्रोनाउंसिएशन विल बी डिफरेंट, लेकिन जो उच्चारण है वो उसमें अंतर आ जाएगा। पहली फॉर्म को रीड बोला जाता है, फिर रेड, रेड, तो इसलिए ये क्या है, ही रेड अ बुक। तो कौन सा टेंस है इसमें, सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो B2 यूज होता है सिंपल पास्ट में, ये याद रखिएगा। ऐसे हम जब बच्चों को लर्न कराते हैं तो हम ऐसे बताते हैं इंडेफिनिट को लर्न करने का, 1 to 1 डायल कर लीजिए, 1 to 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट में 1, पास्ट इंडेफिनिट में 2, फ्यूचर इंडेफिनिट में 1। अब देखिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट जो बात करें, ही, सी, इट जो वगैरह हैं, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है, और जिसको क्या बोला जाता है, उसको एस या ई एस फॉर्म को ही वर्ब की 5th फॉर्म भी बोला जाता है। अब देख सकते हैं इसमें पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म। कैसे, आपने बोला आई गो प्रेजेंट है, आपने बोला आई वेंट पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर में आपने आई शैल गो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ऐसे आई रीड, आई रेड, आई शैल रीड। ये जब टेंस की बात करें तो यहाँ पे सेल का यूज होता है, लेकिन मॉडल एक्सिलरी अगर बात करें तो वहाँ पे आई के साथ विल का यूज भी आपको देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि मॉडर्न इंग्लिश में जो है विल का यूज किया जाता है। तो मॉडल इंग्लिश के साथ साथ अगर बात करें, मॉडल एक्सिलरी जो होती है उनके साथ विल का यूज किया जाता है। बट यहाँ पे टेंस की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो सेल का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है। आई एंड यू हैव डन इट, ही एंड यू वेंट देयर, आई एंड ही लाइक्ड इट, यू टॉम एंड आई एट स्वीट्स। अब जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, इसमें मैं बता रहा हूँ, आपने अगर प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हों, कौन से प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिनको हिंदी में बोलते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आई और वी आते हैं, जिसमें आप खुद आएंगे, वो आप फर्स्ट पर्सन हैं। आई में देखिए आप खुद हैं, आप अपने लिए फर्स्ट पर्सन है, और वी में बात करें तो वी में आई भी आ जाएगा, तो वो भी फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, मेरे लिए सेकंड पर्सन आप हैं, यू। और थर्ड पर्सन कौन हो जाएगा हमारे लिए, ही, सी, दे, ही, सी, इट और दे, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। अब अगर बात करें जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसका सीक्वेंस होता है, जब कोई काम अगर कहीं पे गलती हो जाए, कहीं पे मिस्टेक हो जाए, अगर निगेटिव मैनर की बात करें, निगेटिव मीनिंग की बात करें, तो वहाँ पे सर्वप्रथम जो है, जब कहीं पे गलती हो जाए, मिस्टेक, तो इसको ऐसे याद रखते हैं कि उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लूँगा, फर्स्ट पर्सन लेगा, फिर बोलूँगा कि उसमें मेरी, आपकी और उसकी, तीनों की गलती है। पहले जब बुरे काम का रिजल्ट होता है कहीं पे, जैसे टीम इंडिया खेल रही है या कोई दूसरा खेल रहा है, या कहीं पे आप क्रिकेट खेलते हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या कह सकते हैं, जैसे आपकी टीम सपोज दैट वहाँ पे हार जाती है, तो आप बोलेंगे ये जो हार है इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इसमें मेरी गलती भी है, आपकी और उनकी भी गलती है। ठीक है, पहले जब बुरा काम होता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद ली जाती है, ये एक अच्छा वो माना जाता है। और दूसरा, अगर गुड सेंस की बात करें तो उसमें सीक्वेंस होता है 2, 3, 1। जब कहीं पे जब कहीं पे टीम जीत जाती है तो उसका क्रेडिट मैं खुद नहीं लूँगा, मैं बोलूँगा आपने, उन्होंने, और इसमें थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी है। कहने का मतलब ऐसे समझना है इसको। जब अच्छा काम होगा तो क्रेडिट दूसरे को देना है, सामने वाले को देना है, और जब कहीं पे गलती हो जाती है तो उसको स्वीकार करना है और उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी है। तो 1, 2, 3 आपका निगेटिव वे में चलेगा, और पॉजिटिव मीनिंग जहाँ पे आएगी वहाँ पे 2, 3, 1 चलता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1, 2, 3 का मतलब है आई 1 हो गया, यू 2 हो गया, 3 क्या हो जाएगा, ही, सी, इट या दे हो जाएगा। और जब पॉजिटिव वाले की बात आए तो उसमें क्या बोलेंगे, आप, यू, ही यानी कि थर्ड, एंड आई, ऐसे करके। तो अब इस वाले में देखिए हमारे पास ऐसा ऑप्शन कौन सा है, डी वाला ऑप्शन है। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, यू आप, ही यानी कि टॉम, एंड आई मैंने, एट स्वीट्स हमने क्या खाए, स्वीट्स खाए। तो अगर जहाँ पे निगेटिव सेंस होता है वहाँ पे खुद पहले जिम्मेदारी ली जाती, मैंने कहा, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है, ये तो पॉजिटिव वाली बात है, पॉजिटिव सेंटेंस दिख रहा है, मीनिंग भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर जब स्वीट्स हमने खाए, कहने का मतलब है यू, टॉम एंड आई एट, तो इसमें आपका क्या है, ये चोरी करके नहीं खाए। अगर चोरी वाली बात आती है यहाँ पे तब जाके आई यानी कि फर्स्ट पर्सन पहले आ जाता। तो ये पॉजिटिव सेंस में है, यू, टॉम एंड आई एट स्वीट्स। आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी एलटी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था प्रोनाउन का सीक्वेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, दिस सेंटेंस, आई एम गोइंग टू बी अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप। आई एम गोइंग टू का मतलब हम बोलते हैं इसको गोना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको गोना, अगर स्पोकन की लैंग्वेज में बोलें तो गोना बोलते हैं शॉर्ट में। तो गोना मीन्स वाला, वाली। आई एम गोइंग टू बी अ टीचर, मैं टीचर बनने वाला हूँ। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, कहने का मतलब है मैं टीचर बनने वाला हूँ तब। इज़ अ, तो कौन सा टेंस में आएगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस टाइप के सेंटेंस नियर प्रेजेंट बोला जाता है, प्रेजेंट के बहुत, यानी कि कहने का मतलब है मैं ये करने वाला हूँ, मेरा भाई आने वाला है। तो फ्यूचर की कोई घटना जो है प्रेजेंट में ही इसका पता चल जाए, डेफिनेट हो जाए, तो होने को तो आपको प्रेजेंट लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है, ये फ्यूचर टेंस है। ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। नियर प्रेजेंट की बात की जाती है, जैसे वो आने वाला है। अब इसमें क्या होता है, 2 तरीके के सेंटेंस होते हैं। देखिए, एक तो हमने कहा
कि मंडे को मेरा एग्ज़ाम है, मंडे को मेरा एग्ज़ाम है, माई एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी हेल्ड, यानी कि होने वाला है, आयोजित होने वाला है। तो इस टाइप के उसमें तो इज एम आर आप लगा रहे हैं और उसके बाद उसको कह रहे हैं, तो ये तो नियर प्रेजेंट। और दूसरा जैसे आपने कहा माई ब्रदर इज़ कमिंग टुमारो, माई ब्रदर इज़ कमिंग टुमारो, माई ब्रदर इज़ कमिंग टुमारो, मेरा भाई कल आ रहा है। आ रहा है यानी कि डेफिनेट हो गया, डेफिनेट हो गया। ये जो चीज़ फ्यूचर की कोई घटना प्रेजेंट में ही मतलब डेफिनेट हो जाए, पक्का हो जाए, कंफर्म हो जाए उसका आना, तो वो भी कहीं ना कहीं नियर प्रेजेंट में आ जाती है। और नियर प्रेजेंट का ऐसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस इसमें हम करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नो सूनर ही हैज़ रिटर्न्ड होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। तो इस वाले सेंटेंस में नो सूनर जब इस टाइप का आपको स्टार्टिंग में दिख जाए तो ये क्या होता है, इसमें लॉ ऑफ इन्वर्जन काम करता है। आपने सुना होगा लॉ ऑफ इन्वर्जन काम करता है। और लॉ ऑफ इन्वर्जन में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी फिर सब्जेक्ट आता है। तो इसमें देखिए अब हमारे पास इस टाइप का सेंटेंस कौन सा है, हैड ही रिटर्न्ड होम व्हेन, पहला सेंटेंस हमारे पास है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है। अभी करेक्ट आंसर की ओर नहीं जा रहे हैं हम, लेकिन ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे में ही हैड है तो ही हैड तो आएगा नहीं, लॉ ऑफ इन्वर्जन में क्या होता है, हैड ही होता, तो दूसरा ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं। तीसरा डिड ही रिटर्न, तो ये वाला भी अभी के हिसाब से तो सही लग रहा है, नो इम्प्रूवमेंट, या किसी भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसमें जब नो सूनर आता है तो ये कंपैरेटिव डिग्री यानी कि सूनर देन, इसके साथ आपने देखा होगा देन आता है। तो पहले वाले में हैड ही रिटर्न्ड होम व्हेन आ रहा है, तो व्हेन आ रहा है तो ये भी करेक्ट होगा नहीं क्योंकि देन आना चाहिए था। अब देन वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, और इसलिए ये डिड ही रिटर्न होम देन ये करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखना है आपको, नो सूनर देन ग्रेटर देन, इस टाइप से लेस देन आपने पढ़े होंगे, व्हेन नहीं आएगा देन आएगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच बताना है हमें, यू आर नो फूल, यू आर नो फूल, यानी कि आप फूल नहीं है कहने का मतलब। जब कोई पॉजिटिव चीज़ निगेटिव वर्ड का सहारा लेके कही जाए इसको बोलते हैं लिटोट्स। क्या बोलते हैं, लिटोट्स। मैंने कहा नॉट बैड, नॉट बैड, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा है, तो नॉट बैड यूज कर रहा हूँ। तो निगेटिव वर्ड के साथ यानी कि दूसरा निगेटिव, नो फूल, देखो फूल क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, और नो फूल यानी कि नो फूल, फूल नहीं है कहने का मतलब अच्छा है, तो पॉजिटिव बात कही जा रही है निगेटिव वर्ड का यूज करके, तो लिटूट्स। अगला देखिए इसमें द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ केयरफुल, केयरफुल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले इसको समझ लीजिए, जो फुल और लेस लगता है ये लगता है एडजेक्टिव के लिए। फुल और लेस जहाँ पे आपको दिख जाए, ये दोनों सफिक्स जहाँ पे आपको यूज हुए मिल जाएं, तो ये डेफिनेटली क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। क्या होंगे, एडजेक्टिव। जैसे केयरलेस एडजेक्टिव है, केयरफुल, अब जब ये फुल लास्ट में लगता है तो ये एक इसमें से एक लेटर का लोप हो जाएगा, ओमिशन हो जाता है, तो FUL हो जाएगा। तो केयरफुल, केयरलेस, तो ये क्या हो गए आपके एडजेक्टिव हो गए। तो देखिए इसमें अब केयरलेस हमारा होगा नहीं, एक हमने फाइंड आउट कर लिया। हस्बैंड किसका, किसी का है तो केयरिंग हस्बैंड बोलते हैं, केयरिंग केयर करने वाला, परवाह करने वाला, तो ये भी होगा नहीं क्योंकि ये भी एडजेक्टिव है। हमें नाउन फाइंड करना है। केयरफुली जो है ये LY वाले आपके क्या रहते हैं, किसी भी काम को करेंगे केयरफुली, प्रॉपरली, ऐसे आपने वर्ड यूज देखे भी होंगे। तो ये अधिकतर 99% में बोल रहा हूँ ये एडवर्ब होते हैं, ठीक है। केयरफुली, किसी काम को क्या करना है आपको, केयरफुली करना है, तो ये भी है नहीं, और केयरफुलनेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउन पहचानने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर वीडियोज आपने देखी हूँ तो नाउन पहचानने में कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो 3 चीज़ें, जिनको देख सकते हैं सारी चीज़ें नाउन, जिनको छू सकते हैं वो भी नाउन, और जिनको फील कर सकते हैं ये नाउन। ये तो कीवर्ड हैं, सी, फील एंड टच। इसके बाद अगर कहीं पे आपको किसी वर्ड के अंत में TION मिल जाए, जैसे इन्फॉर्मेशन, रेगुलेशन,
कम्युनिकेशन, ये TION सन जहाँ पे मिल जाए ये नाउन होगा एब्स्ट्रैक्ट। इसके अलावा जिस वर्ड के अंत में नेस मिल जाए, ये नेस कहाँ लगता है ये भी बता रहा हूँ, एडजेक्टिव में लगता है। केयरलेस है लापरवाह, केयरलेसनेस लापरवाही। केयरफुल है सतर्क जागरूक, केयरफुलनेस यानी कि सतर्कता। हैप्पी है एडजेक्टिव, हैप्पीनेस यानी कि जिस वर्ड के अंत में नेस मिल जाए वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। भाववाचक संज्ञा प्रसन्नता, हिंदी में ता या ई आपको लगा हुआ मिलेगा वहाँ पे प्रत्यय। इसके अलावा SHIP जहाँ पे मिल जाए, शिप, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप यानी कि ये भी सब क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। जिस वर्ड के अंत में आपको हुड मिल जाए, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, ये भी सब क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। इसके अलावा कम्युनिटी, सोसाइटी, फ्रेटर्निटी, ये सब भी आपके क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। और इसके अतिरिक्त और बात करें, बहुत सारे ऐसे सफिक्स हैं जिनकी मदद से आप ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए तो हमारे पास केयरफुलनेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। केयर है वर्ब और नाउन भी होता है केयर, परवाह। वर्ब केयर करना, परवाह करना। फुल केयर से फुल होगा जो, यानी कि सतर्क होगा, जागरूक होगा। और केयरफुलनेस सतर्कता या जागरूकता जिसको हम बोल सकते हैं। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ जूनियर? जूनियर की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होती है? जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इस टाइप के जहाँ पे भी मिलें इनके साथ देन का यूज नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे IOR इस टाइप के मिल जाएं, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इस टाइप के आपको वर्ड मिल जाएं, तो इनकी कंपैरेटिव डिग्री जो होगी इसमें क्या लगेगा, इनके साथ टू लगता है। इसको याद रखिएगा, सीनियर टू, जूनियर टू, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, ये सब आपके क्या लगेंगे, इनके साथ टू का यूज होता है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, जूनियर टू हो जाएगी। जूनियर देन भी नहीं होता है, मोर जूनियर टू भी नहीं होता है, अन्य ऑप्शन होंगे नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ पेट क्वेश्चंस बोल सकते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप 10 से 12 वर्ड हैं ये, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनको आप लर्न कर लीजिए, इनके साथ टू कंपैरेटिव डिग्री में। और अन्य जो हैं देन लगता है कहीं पे, जैसे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ER देन लगेगा। कहीं पे क्या लगेगा जहाँ पे ER नहीं लग सकता, जैसे ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, वहाँ पे मोर वर्ड लग जाता है। और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लग जाता है। और इसके अलावा बात करें तो जैसे आपका स्मॉल है तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है। ये आप कुछ कॉमन से चीज़ें इनको याद कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएंगे। चेंज दी वॉइस, आई टॉट हिम इंग्लिश, मैंने उसे इंग्लिश पढ़ाई। आई टॉट हिम इंग्लिश, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आपकी नज़र ऐसी होनी चाहिए, वर्ब की फॉर्म पहचान लीजिए, टेंस से अपने आप पता चल जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। तो जब एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने ऑलरेडी बता रखा है, पैसिव वॉइस की बात करें तो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव वॉइस बनती है, सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया फाइंड करने के लिए व्हाट और हुम से क्वेश्चन किया जाता है। देखिए आई टॉट, मैंने क्या पढ़ाया, व्हाट, देखो आई टॉट व्हाट, अगर आपको क्वेश्चन करना भी नहीं आता आप वर्ब के बाद वर्ड लगा दीजिए। आई टॉट व्हाट, मैंने पढ़ाया क्या, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट मिल गया एक। दूसरा आई टॉट हुम, मैंने किसको पढ़ाया, हिम, उसको। अदरवाइज जो एक सिस्टमेटिक क्वेश्चन होता है ग्रामर की लैंग्वेज में बोलें तो हुम डिड आई टीच, मैंने किसको पढ़ाया, उसको, हिम। व्हाट डिड आई टीच, मैंने क्या पढ़ाया, इंग्लिश। तो ये इंग्लिश को ले लीजिए, या तो आप ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आपको लेना है, दोनों ऑब्जेक्ट नहीं लेने। तो अब देखिए इसमें अगर बात करें तो टॉट सेकेंड फॉर्म जहाँ पे आती है तो वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है पैसिव में। और पैसिव का एक की वर्ड आप नोट डाउन कर लीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है हमेशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी हमेशा पैसिव में। तो इंग्लिश वॉज टॉट, इंग्लिश सिंगुलर है तो इंग्लिश वॉज टॉट कहीं दिख रहा है हमें, देखिए इंग्लिश वॉज टॉट दिख रहा है, इंग्लिश वॉज टीच्ड है लास्ट, नहीं होगा। इंग्लिश इज टॉट है, नहीं होगा। ही टॉट, नहीं होगा ही टॉट, क्योंकि जब पैसिव वॉइस आती है, पैसिव वॉइस में इज, एम आर, वॉज वर्ब के साथ या विल बी, शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी,
जब इंडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो ऐसा कोई भी सेंटेंस हमें दिख नहीं रहा है, एक ही सेंटेंस दिख रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई टॉट हिम, हिम किस में चेंज हो जाएगा? ही, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। ही वॉज टॉट, उसे पढ़ाया गया, टीच की सेकंड फॉर्म, टॉट थर्ड फॉर्म भी टॉट होती है। ही वॉज टॉट इंग्लिश, उसको इंग्लिश पढ़ाई गई बाय मी, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। एक्टिव पैसिव में अगर दिक्कत है तो एक जो है मास्टर वीडियो बना रखी है हमने, 15 से 20 मिनट की है, ज़रूर वॉच करिएगा, सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं उसमें। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड भी एक मास्टर वीडियो है जिसमें 20 to 25 मिनट्स की जो वीडियो है उसको आप वॉच करिएगा, सारे रूल्स बताने की कोशिश कर रखी है वहाँ पे। देखिए इसमें चेंज द नरेशन ऑफ द सेंटेंस, नरेशन चेंज करना है, यानी कि चेंज द नरेशन, जैसे आपका एक्टिव पैसिव है, ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। अब इसको ऐसे समझिए, कोई बात अगर कोई कह रहा है उसको आप सीधे वैसे ही कह दे रहे। मैंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, आपने यही सेंटेंस बोल दिया कि मेरे लिए बोला, आपने कहा कि उसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, ये सेंटेंस आपने ऐसे ही बोल दिया तो ये डायरेक्ट है। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल देंगे कि उसने कहा वो नहीं आएगा, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट है। अगर प्रोनाउन को आप चेंज कर दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। अब देखिए इसमें ही सेड, उसने कहा। अब ये जो सैड है ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है? आरवी है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये जो सेंटेंस होता है ये रिपोर्टेड स्पीच, इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, बशर्ते ये यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, सार्वभौमिक सत्य। क्या होता है सार्वभौमिक सत्य? जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है उदय होता है कहाँ से? पूरब से। द सन सेट्स इन द वेस्ट, कहाँ अस्त होता है? सूर्यास्त पश्चिम में। तो ये ऐसे सेंटेंस है, होता था नहीं कर सकते इसको, होता है तो होता है, वो चेंज कोई नहीं कर सकता, सृष्टि का नियम है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, सुंदर चीज़ें जो हैं वो आनंद का माध्यम बनती हैं, स्रोत रहती है हमेशा, थी नहीं। इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। अब दूसरा मैथमेटिकल फैक्ट, जैसे कि 2 and 2 makes 4, यानी कि 2 और 2 क्या होता है? 4 होता है, 5 नहीं होता है, 4 ही होता है। होता था भी नहीं कर सकते इसको, था का मतलब है कि अब नहीं होता है। तो इन चीज़ों को चेंज नहीं किया जाता है। इसके अलावा हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ताजमहल जो है कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित था नहीं कर सकते, है तो है। इन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, मैथमेटिकल फैक्ट्स और इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ को। बस इनके अलावा अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस होगा हम चेंज करेंगे उसको। देखिए अब ये सैड है पास्ट टेंस में, तो ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट में है, तो ये भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब जब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा तो किस में चेंज होगा? वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूस का, जब पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में होगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा, उनमें नो चेंज। अब बात करें फ्यूचर के टेंस होंगे तो विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। ये आपने पढ़े होंगे। तो इसमें देखिए ही सेड दैट, और इस टाइप के सिंपल सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगता है। अब कंजंक्शन से रिलेटेड यहाँ पे बात बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा अगर ये नहीं पता है तो। सिंपल सेंटेंस में कंजंक्शन दैट, अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये रिपोर्टेड स्पीच वाला इज, एम, आर, डू, डज, इससे स्टार्ट हो रहा है, तो कंजंक्शन या तो इफ लगता है या फिर वेदर लगता है। या तो इफ लगेगा या वेदर लगेगा। वेदर ये मौसम वाला वेदर नहीं, चाहे वाला, जिसको हम जिसके बोलते हैं ना वेदर यू गो और नॉट, चाहो तो आप जाओ या ना जाओ। तो इफ़ या वेदर में से एक लगेगा जब हमारी जो सेंटेंस यस नो टाइप होंगे। और यहीं पे अगर WH वाले हो जाए हमारे पास,
WH से रिलेटेड सेंटेंस हो जाए तो WH वाला जो भी वर्ड होगा वही वहाँ पे कंजंक्शन का काम करता है। वहाँ पे दैट, इफ, वेदर कुछ नहीं लगता, वही वर्ड जो है कंजंक्शन का काम करेगा। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें सेंटेंस ही सेड दैट कैसे बन जाएगा, इसको बनाएंगे तो ही सेड दैट, उसने कहा। सेड टू होता, अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता तो टोल्ड हो जाता, और वहीं पे रिक्वेस्ट होती तो रिक्वेस्टेड हो जाता, क्वेश्चन होता तो आस्क्ड हो जाता, सजेशन होता तो सजेस्टेड हो जाता। इसके लिए आपको सेंटेंस टाइप लर्न करने पड़ेंगे। ये एक दिन का काम नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको अगर आपको इसमें स्पेशलिटी यानी कि आपको इसमें विशेषज्ञता हासिल करनी है, आप इसमें अगर थोड़ा सा अपना अच्छा खासा लेवल बनाना चाहते हैं तो आप ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स या ऐसी वीडियोज को देखिए जहां से आप मास्टरी जो है इसके ऊपर हासिल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ही सेड दैट, तो क्या हो जाएगा, अब जो प्रोनाउन है ही ने कहा, ये ही ने आई किसके लिए कहा, अपने लिए कहा उसने, ही के लिए, ही सेड दैट ही, EJMR किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में। ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन। अब देख लीजिए ही वॉज और हिज कहाँ मिल रहा है आपको। पहला वाला सेंटेंस देखिए, ही सेड दैट ही इज़ प्रिपेयरिंग नहीं होगा, ही टोल्ड मी नहीं होगा, ही सेड दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये समझना पड़ेगा, ये आई कौन है, ये ही ने अपने लिए कह रखा है, तो ये मैं नहीं हूँ, ये ही है। और ही का क्या होता है, पॉजेसिव, हिज होता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, बस इतना सा है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है, क्या, ऑनेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फेयर है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है, ऑनेस्ट है, ऐसे याद रखिए। ब्लैक शीप, काली भेड़, आपने सुना होगा। अभी हाल ही में जब उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने ग्राम विकास अधिकारी से रिजल्ट आया था उसमें आपने सुना होगा इतनी जो है काली भेड़ें उसमें घुस गई हैं। ब्लैक शीप मीन्स तो आप वहीं से लगा सकते हैं, हम्बल पर्सन तो होगा नहीं, शीप ऑफ अ ब्लैक कलर ये भी इसका कोई मतलब नहीं है। डाउन टू अर्थ कहाँ से हो जाएगा वो, और तो ये हो जाएगा अ बैड कैरेक्टर करके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट साउंड्स गुड, अब देखिए ये सेंटेंस है इट साउंड्स गुड, और इसमें हमें गुड का जो है पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो साउंड्स गुड यानी कि वर्ब है साउंड, गुड हो जाएगा क्या, एडवर्ब, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। याद रखिएगा जो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो वर्ब होती हैं, सेंस ऑर्गन यानी कि 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ क्या हैं, 5, तो इनसे रिलेटेड जो भी वर्ब होंगी इनकी जो विशेषता बताते हैं जो वर्ड, तो वो एडवर्ब ना होके एडजेक्टिव होते हैं। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो भी काम होगा और उनकी जो विशेषता बताई जाएगी वो, क्योंकि वो वर्ब दिखती हैं और लेकिन जो सेंस ऑर्गन वाली जितनी भी वर्ब हैं उनकी जो विशेषता बताते हैं जो वर्ड, वो एडजेक्टिव होते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए गुड क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्योंकि इट साउंड्स गुड, अच्छा लगता है, सुनकर अच्छा लगता है ना। अब सुनकर बोलने की जरूरत नहीं है, कोई गा रहा है गाना, आपने कहा अच्छा लगा, इट साउंडेड गुड नहीं बोलेंगे, इट इज साउंडिंग गुड नहीं बोलेंगे, इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। जैसे यू आर लुकिंग गुड बोल देते हैं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। यू लुक गुड, अब अच्छे लगते हैं, कहाँ से, देख कर। अगर कोई चीज़ टेस्ट करके अच्छी लग रही है तो इट टेस्ट्स गुड। तो ये जो हैं अलग अलग, फील गुड यानी कि महसूस हो रहा है। तो ये 5 जो सेंस ऑर्गन हैं उनसे रिलेटेड जो वर्ब हैं उनकी विशेषता जो बताएंगे वो एडजेक्टिव होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, इफ ही और डॉक्टर ही वुड ट्रीट यू। तो देखिए इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, काश मैं होता, यदि मैं होता, हूँ नहीं, कल्पना कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसा होता तो पास्ट में। अब देखिए इसके लिए आई विश का भी यूज किया जाता है। आई विश काश, जब हम बोलते हैं ना काश मैं प्रधानमंत्री होता, आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। तो इफ ही वॉज नहीं आएगा, इस टाइप के सेंटेंस में क्या आएगा, वर।
तो इफ़ ही वर अ डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर होता तो ही वुड क्या कर देता, ट्रीट यू, तो वो आपका इलाज करता। अब डॉक्टर है नहीं तो कहाँ से करेगा। नेक्स्ट देखिए, या मानव बोलते हैं, मानव अगर वो डॉक्टर होता, इफ़ आई वर मानव वाला सिंस यहाँ पे मानव वाला जो है सेंस आपको लगाना है। मानव अगर ये वो होता तो, है तो नहीं ना, मान लिया आपने, सपोज वाली बात चल रही। तो अगला सेंटेंस देखिए, आई हिम अबाउट यू यस्टरडे, तो इसमें हमें बताना है हैव टोल्ड आएगा, हैड टोल्ड आएगा, वाज टेलिंग आएगा। तो जल्दी से बता देते हैं और कीवर्ड की बात कर लेते हैं सीधे। यस्टरडे जो है वो कीवर्ड है, यस्टरडे, एगो, इस टाइप के वर्ड आपको मिल जाएं तो ये पास्ट इंडेफिनिट के कीवर्ड होते हैं। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, अबाउट यू, आपके बारे में, यस्टरडे यानी कि मैंने कल उसको आपके बारे में बताया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और यहीं पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, एवरी डे, डेली, इस टाइप के, अगेन, ऑफन, ये जो हैं, ये जो रेगुलर वाले वर्ड हैं तो ये क्या किस में आ जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको पता होगा, जैसे हैबिचुअल, जो जैसे आप बोलते हैं ना आई लाइक, तो कहीं ना कहीं पसंद है, तो पसंद का मतलब है रुचि से, हैबिट से रिलेटेड। और जिनमें जो काम डेली करते हैं हम, डेली रूटीन की जहाँ पे बात आती है, जो काम रिपीटेशन वाली बात आती है, तो उनमें कहाँ कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज होगी। अब देखिए इसमें, इफ़ यू वेल यू विल विन द मैच, इस टाइप का सेंटेंस आप बहुत ही आसानी से, ये कंडीशनल सेंटेंस है, अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आप मैच जीत जाएंगे, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप जो है सफलता प्राप्त करेंगे। तो कहने का मतलब है नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, कहने का मतलब है अच्छा नहीं खेलेंगे तो हार जाएंगे। इफ़ यू प्ले वेल, देखिए इफ़ यू प्ले वेल, और इसमें याद रखना है इफ़ या व्हेन वाला जो आपका जो पोर्शन होगा, जो क्लॉज होगा, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस चीज़ को याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट वहाँ पे यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो दूसरा वाला पार्ट होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। एक सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा सिंपल फ्यूचर में। अब सिंपल प्रेजेंट में कौन सा बनेगा ये आपको ध्यान रखना है, बस हो गया। सिंपल प्रेजेंट में वो बनेगा जिसमें आपका कनेक्टर, कंजंक्शन, इफ़ या व्हेन इस टाइप के आपको दिख जाएं, वो आपका जो है सिंपल प्रेजेंट में बन जाएगा। यू विल विन द मैच इफ़ यू प्ले वेल, इसको आप आगे पीछे सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं इसका सीक्वेंस, लेकिन जो पोर्शन है वो आपका कंजंक्शन वाला जो पार्ट है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, यानी कि किसी चीज़ की आस लगाए बैठा हूँ, क्या करने का, तो लुक फॉरवर्ड जहाँ पे मिल जाए तो यहाँ पे क्या करना है, तो इसके बाद हमें ये टू सीइंग वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो टू है ये टू प्लस आईएनजी फॉर्म नहीं हो रही है, टू लुक फॉरवर्ड टू होता है, यानी कि प्रेपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है, तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म होगी यूज। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यहाँ पे जो है जिरंड है, और जिरंड क्या होता है, वर्बल नाउन होता है, जिरंड को ही वर्बल नाउन बोला जाता है। हमारी पुरानी वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं, उनमें पूरा बताया गया है। जिरंड जो है, जैसे डांसिंग इज़ अ गुड हैबिट, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है नाउन की तरह काम करती है। पार्टिसिपल में हमने देखा वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, यहाँ पे नाउन की तरह काम करेगी। आई बॉट दिस बुक, मैंने ये बुक खरीदी, तो कितने में खरीदी, तो इस टाइप के उसमें हम क्या लगाएंगे, जब जो है प्राइस जो है यानी कि कीमत, जो प्राइस जो है वो फिक्स हो, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे लगाएंगे हम फॉर। आई बॉट दिस बुक फॉर 100 रुपीज़, और यहीं पे अगर प्राइस फिक्स नहीं होता तो एट लगता, फिर तो फॉर आ जाएगा, आई बॉट दिस बुक फॉर 100 रुपीज़। इन नहीं लगाना है, मैंने 100 रुपये में ख़रीदी। इन का मतलब जैसे कुछ स्टूडेंट भी हमारे बोलते हैं कि इन मीन्स में होता है, ऑन मीन्स पर होता है, ये चीज़ें जैसे आप देखते हैं ऑन कहाँ कहाँ लगता है, डे का नेम से पहले लगेगा, ऑन मंडे, ऑन संडे। ऑन कहाँ और लगता है, डेट से पहले लगेगा। इन कहाँ लगेगा,
इन जैसे छोटे स्थान के लिए हम बोलते हैं एट लगता है, उसी में बड़ी जगहों के लिए इन लग जाता है। महीने के नाम से पहले अगर नाम जनवरी फरवरी आ रहा है तो इन लगेगा, और साल का नाम आ रहा है जैसे 2002 2005 तब भी इन लगेगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्रेपोजिशन से रिलेटेड। अल्मा मैटर जो है इज़ द प्लेस। तो अल्मा मैटर क्या है, आपने देखा होगा विकिपीडिया में जब आप किसी भी राइटर से रिलेटेड या ऑथर से रिलेटेड सर्च करते हैं तो अल्मा मैटर दिखा रहता है, यानी कि जहाँ से उन्होंने स्टडी की होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है डिनोमेंट में? देखिए अब मैं करेक्ट स्पेलिंग की ओर जा रहा हूँ, इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। डिनोमेंट, डिनोमेंट की स्पेलिंग होती है DENOUEMENT, डिनोमेंट। और डिनोमेंट क्या होता है? कॉमेडी की एंडिंग, हैप्पी एंडिंग को ही डिनोमेंट बोला जाता है। नोट डाउन कर सकते हैं, हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग का मतलब है कॉमेडी। हैप्पी एंडिंग जहाँ पे होगी वो कॉमेडी होगा, और हैप्पी एंडिंग जहाँ पे होगा वो कॉमेडी होगा, और जहाँ पे सैड एंडिंग होगी वो कैटास्ट्रॉफ होता है। ट्रेजेडी का अंत होता है कैटास्ट्रॉफ, बहुत बार बता रखा है अपनी वीडियोज़ में, कैटास्ट्रॉफ। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट मिसस्पेल्ड वर्ड। फाइंड आउट मिसस्पेल्ड वर्ड, जो गलत वर्तनी है उसका चयन करना है। मिस स्पेलिंग, स्पेलिंग जिसमें गलत है उसको चयन करना है। बिलीव करेक्ट है, रिसीव भी करेक्ट है, ओकेजन भी करेक्ट है। ग्रामर जो है इनकरेक्ट है। ग्रामर की होती है GRAMMAR होता है, ध्यान दीजिएगा, MMAR होता है, ER नहीं होता है, AR होता है। और फॉल्स आइडिया और इमेज नॉन एज। फॉल्स आइडिया और इमेज को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? एल्यूशन, इमेजरी, प्रोबर्ब, इल्यूशन। तो अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इल्यूशन, इल्यूशन फॉल्स आइडिया और इमेज को कहा जाता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।